इस संसार में हर मनुष्य परमात्मा को भुला देने के कारण कर्म और फल के जाल में फंसा हुआ है। हम सभी अपने मन के अनुसार अनेक कर्म करते हैं और वो कर्म हमारे पैरों की जंजीरें बन जाते हैं। हमें इन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य जो भी दुख सहता है ये उसके अपने ही पिछले कर्मों का फल होता है। जब एक बार इंसान मनमर्जी के कर्म कर बैठता है तो उनका फल भोगने से वो बच नहीं सकता। एक बहुत अच्छा भजन की लाइन है, मन मर्जी की करता फिरता नहीं तुझे एहसास, नहीं तुझे एहसास, तेरे कर्म का लेखा जोखा सब है उसके पास, सब है उसके पास। काटेगा वो जो बोया, काटेगा वो जो बोया। याद कर बंदे तू अपने कर्म, याद कर बंदे तू अपने कर्म। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। जब अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार परमात्मा या विधाता हमारा भाग्य लिख देता है, यानी हमने जो कर्म किए, क्योंकि कहते हैं कि भाग्य का निर्माण, भाग्य रूपी वस्त्र का निर्माण कर्म रूपी सूत से होता है। यानी हमने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य लिखा जाता है और उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता और धर्मराज के दरबार में कोई बीच बचाव करके इससे छुटकारा भी नहीं दिलवा सकता। जैसे इस संसार में यदि कोई अपराध करता है और उसे अदालत में जब पेश किया जाता है तो कोई अपराधी जज से ये कहे कि मुझसे गलती से ये कर्म हो गया है इसलिए मुझे माफ़ कर दो, तो जज कहता है कि हे भले मानस, अब तो किए हुए कर्म की सज़ा भोग ले, आगे के लिए सावधान रहना। और धर्मराज के दरबार में तो न सिफारिश चलती है न रिश्वत। एक बार संसार के अदालत में तो हम फिर भी कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, लेकिन उसके दरबार में तो न सिर्फ सिफारिश चलती है न रिश्वत चलती है। जब हम परमात्मा को भुला देते हैं, हमने परमात्मा रूपी सत्य को भुला दिया और माया रूपी झूठ के साथ प्यार किया, तो हमारे जीवन में दुख दर्द तो आने ही आने हैं। जो भी व्यक्ति उस परमात्मा से प्रेम नहीं करता, उस परमात्मा से दूर रहता है, वो अनंत जन्मों तक 84 के दुखों को भोगता रहता है। जिन मायामय भोगों को हम मीठा और स्वादिष्ट समझते हैं वे क्षण भर में कड़वे और दुखदायक हो जाते हैं, और जो भोग हमको सुखदायक लगते भी हैं कि भाई हर जीव को संसार के भोग अच्छे तो लगते हैं, हमको सुख भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, लेकिन ये सुख और खुशी खाली मुझे लगती है, होती नहीं है। वास्तव में ये जो भोग हैं ये जहरीले हैं और विनाशकारी हैं। मनुष्य ये समझता है कि वह भोगों को भोगता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भोग उसे भोगते हैं। जैसे अफीमची, जिसको अफीम खाने की आदत होती है, तो अफीमची समझता है कि वह अफीम खाता है, परंतु वास्तव में अफीम उसे खा जाती है। शराबी समझता है कि वह शराब पीता है, लेकिन सच्चाई ये कि शराब उसको पी जाती है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सुखदायी नहीं हैं। ये सुखदायी होने के बजाय हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विनाश के कारण बन जाते हैं। संसार के सारे लोग अच्छाई, बुराई, पुण्य और पाप इसके द्वैत भाव में फंसकर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई विरला ही है जो इस द्वैत से ऊपर उठा है, जिसने अपने आप को परमात्मा से जोड़ा है, जिसने इस संसार को असत्य माना है, केवल उस परमात्मा को ही सत्य माना है और उसने परमात्मा की शरण ली है। और जो भी उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएगा, उसके जीवन से तो शोक, संताप, दुख, दर्द सब दूर हो जाएंगे। हम सबको तो उस परमपिता परमात्मा से हर पल ये प्रार्थना करनी है कि हे बंधन मुक्त करने वाले प्रभु, तू दया मेहर करके हमको अपनी शरण में ले ले और हमारा सहारा बनकर हमें बंधन मुक्त कर दे। हमें सत्संग मिल जाए, साधु संत महात्माओं की संगति मिल जाए, तो हमारे जीवन के शोक, संताप और ये जो चिंताएं लेके हम बैठे हैं, जो हम दुख जीवन में भोग रहे हैं, ये सब हमारी दूर हो जाएं। क्योंकि सत्संग में यानी सत्संग की शरण में आए जीव को माया के मोह से मुक्त किया जाता है, उसे परमात्मा की भक्ति में लीन किया जाता है और उसको परमात्मा के साथ मिला दिया जाता है और इससे जीव की सारी चिंताएं मिट जाती हैं और हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। हरि ओम।